अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो सर्वर्स। मेरा नाम है समान कुरैशी और मेरा नाम है ज़या मानी। तो माइक ऊपर करने वाले थे। मेरा नाम है ज़या मानी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली। यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई साहब की वीडियो है, यहाँ पर अमित शाह भी हैं और कुछ बातें हैं यहाँ पर। तो ये हमारे एक राजीव भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था और डीएम ही कह देते हैं, डीएम उन्होंने मुझे किया था। वो कह रहे थे कि प्लीज़ यार इसके ऊपर रिएक्ट लाजमी करो। तो पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आप क्या कह रही थी? जी ऐसा ही है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। यार लॉरेंस बिश्नोई का अगर थोड़ा सा इंटरव्यू अगर हम करें, हाँ इंटरव्यू हम कहाँ कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं? वो जिसने पार्ट 2 में था, आई मीन जो जिसने ऐसे फन किया था यार, उस लड़के ने मीन फन बनाया था लॉरेंस का यार, उसकी वो बेल सलमान खान की बच गई थी, उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया था। हम कैसे कर सकते हैं इंटरव्यू? सो व्यूअर्स पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई वो तो एक ही होता है, गन बन चुके हैं। तो भाई पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमित शाह भी इस वीडियो के ऊपर है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। 3 2 1 पिल्ले। कनाडा ने आरोप लगाया कि ये लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में है और सीधे सीधे गृह मंत्रालय पे आरोप लग रहा है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार की शय पे ये कनाडा में हिंसा करवा रहा है। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो जेल में है तो ये कैसे हो रहा है? देखिए, विदेश मंत्री जी ने इनको कहा है कि आपके पास जो भी तथ्य हो हमारे सामने रखिए, हम कठोर कार्यवाही करेंगे। 3 नए आपराधिक न्यायिक व्यवस्था के कानून लेकर आए हैं। कोई भी एफआईआर हो, सुप्रीम कोर्ट तक आपको 3 साल के अंदर न्याय मिल जाएगा। किसी को जेल में बेवजह रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत और अमेरिका साधारण तौर पे स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, दोस्ती बहुत गहरी है। हाल ही में हमने देखा कि भारत की सरकार ने पहली दफा अमेरिका की डीप स्टेट पे आरोप लगाया कि भारत में जो गतिविधियां हैं, जो विपक्ष को ये असला मिल रहा है, उसको अमेरिकन डीप स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है। उसके बाद अमेरिका के अमेरिकन स्टेट से क्या लेन देन? अमेरिकन डीप स्टेट आप ही की सरकार ने आरोप नहीं, वो तो ठीक है, हम अमेरिकन सरकार पर नहीं लगा रहे यार। नहीं, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसडर और वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि ये तो बड़ा गलत है, इस तरह से आरोप नहीं लगा। वो ठीक है, हमारा एक स्टैंड है, हमने रखा है। सर, अमेरिका का नेबर है कनाडा। कनाडा ने आरोप लगाया कि ये लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में है और सीधे सीधे गृह मंत्रालय पे आरोप लग रहा है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार की शय पे ये कनाडा में हिंसा करवा रहा है। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो जेल में है तो ये कैसे हो रहा है? देखिए, विदेश मंत्री जी ने इनको कहा है कि आपके पास जो भी तथ्य हो हमारे सामने रखिए, हम कठोर कार्यवाही करेंगे। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपने इतना छोटा सा जवाब दिया, मैं सोच रहा था कि थोड़ी तफसील से बातचीत होगी। अरे भाई, सवाल कितना बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, जवाब सही हो इससे रखूंगा। जवाब लंबा नहीं हो सकता ना। नहीं, पर ये जो लॉरेंस बिश्नोई पे जो आरोप लग रहे हैं वो तो जेल में है, ये कैसे गैंगस्टर? राजनीति में आरोप लगते हैं, जैसे आपका सवाल पूछना बड़ा स्वाभाविक होता है, इससे राजनीति में आरोप लगाना है। परंतु हमने, हमारे विदेश मंत्री जी ने उनको कहा है जो कि भी तथ्य है हमें दीजिए, हम उस पर एक्शन देंगे। तथ्य की राह देख रहे हैं। एक चर्चा जो बहुत ज़्यादा है वो ये है कि हमारे जो देश की जेलें हैं, हालांकि स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी बिना नाम लिए हुए किसी गैंगस्टर या क्रिमिनल का सबसे ज़्यादा आज़ादी जेल के अंदर है। और आजकल जो नए नए डॉन या गैंग वो जेल से ही बड़े होकर निकल रहे हैं। तो क्या एक जो जेल सज़ा के लिए था अब मज़ा बन चुका है, उसके बारे में आप लोग कुछ? देखिए, हम 3 नए आपराधिक न्यायिक व्यवस्था के कानून लेकर आए हैं। मैं देश की जनता को विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, इसके 100% इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जो कि चंडीगढ़ में हो चुका है, कोई भी एफआईआर हो, सुप्रीम कोर्ट तक आपको 3 साल के अंदर न्याय मिल जाएगा। किसी को जेल में बेवजह रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये संहिता में हमने प्रोविजन करा है कि जो पहली बार गुनहगार है, 1/3 सजा उसकी पूरी होती है तो जेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बेल लेकर बाहर दिलाना। और अगर दूसरी बार गुनाह किया है, 50% सजा अंडर ट्रायल कैदी काट लेता है, तो भी जेलर की ड्यूटी है कि इसको बाहर ले जाना। इसके साथ साथ ढेर सारी आधुनिकता भी हम लाए हैं। मैं देश की जनता को आज तक के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये दुनिया के सबसे आधुनिक न्यायिक व्यवस्था हमारी व्यवस्था होगी, इसका आप विश्वास रखिए। और ये तंत्र में निश्चित सुधार आएगा, भले राज्य का सब्जेक्ट। जी तो व्यूअर्स, मैंने एक बात देखी है कि यार अमित शाह के अंदर वो क्वालिटी नहीं है
जो क्वालिटी असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर है आज़ादी। अच्छा, हाँ ये बात तो है, मुझे इतनी हैरत हो रही है, सही कह रहे हैं वो। देखिए वो कह रहे हैं भारत या कहीं भी देखें आप जो जेल होती है वैसे ही सबसे ज़्यादा आज़ादी कह रहे हैं कि जी वो जेल में होती है, लॉकअप में होती है। और ये कैसे? और बिश्नोई सर की बात कर रहे हैं कि मतलब वो कहते हैं मैं तो जेल के अंदर होता हूँ, बाहर क्या दंगा फसाद होता है मुझे तो कुछ पता नहीं चलता। तो क्वेश्चन ये हो रहा होता है आपका ऑर्डर जाता है तो होता है, लोग तो ये कहते हैं। फिर जेल के अंदर आपके पास मोबाइल कहाँ से आया, इंटरनेट कहाँ से आया, ये कैसी आज़ादी है? मैं एक बात बताऊं, ये देखिए ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हर किसी के लिए जेल एक अच्छी चीज़ है, सिवाय गरीब आदमी के। अगर खुदा ना खास्ता वो चला जाए तो उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है वहाँ पर, ठीक है, उसका तो काम ही बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन जो थोड़ी सी अच्छी पोस्ट पे है ना, उनकी तो लाइफ बनी हुई होती है भाई, अंदर याशी है, सामान है, खुशियाँ, सब कुछ है, LCDs हैं जी, सब कुछ है जी। बस मान लो कि वो एक घर के अंदर रह रहा है, बस बाहर ना जाए। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो भाई वो तो एक इस तरह के इशू में गए थे ना कि अब तो वो एक यूथ आइकन बन चुके हैं भाई, ठीक है, उनकी एक रिस्पेक्ट बन चुकी है, उनका एक माहौल गर्मा गर्मी का बन चुका है, ठीक है। फिर वो तो एक बहुत बड़े लेवल में व्यूवर्स आ जाता है ना कि सलमान खान ने जो एक हिरन को शिकार किया था, ठीक है, वो तो एक उनके धर्म की बात आ जाती है। वो तो मैं कहता हूँ वो राइट पे हैं, ठीक है, वो तो गलत नहीं है। फिर उनके साथ उनका नाम ख़राब कर कर लोग उन्हीं का मतलब नाम बदनाम करके अपने अपने काम निकाल रहे हैं और बस उनको बदनाम कर रहे हैं। मे बी ऐसा सीन ही मुझे ऐसा लगता है क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप राजनीति की बात करते हो तो बस हर किसी ने कुछ ना कुछ इल्ज़ाम तो लगाने ही है ना। मतलब अगर BJP की बात करते तो BJP तो मुझे शुरू से नफरत है BJP से, क्योंकि ये अब मुसलमानों को छोड़ो हिंदुओं के भी मैं कहता हूँ सपोर्ट नहीं करते भाई। ये उन्हीं के जिसका BJP सपोर्ट है। अगर गलती से किसी का ताल्लुक RSS से निकल आया, RSS के अलावा किसी और जमात से निकल आया, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, भाई वो इनका दुश्मन बन चुके हैं और मेरा ख्याल है उसको ये नहीं छोड़ेंगे। और आपने ये बात नोट की है जो अकबरुद्दीन और अवैसी जो साहब हैं और असद अवैसी साहब हैं, वो उनसे क्वेश्चन किया जाए तो वो मुकम्मल उसका एक डिफ़ाइन करके वो एक क्वेश्चन का आंसर डिफ़ाइन करके देते हैं और पूरा मुकम्मल देते हैं। तो ये सर तो जो है वो एक ही, अमित शाह जो हैं वो एक ही जो है शब्द में एक ही लफ्ज़ में बात ख़त्म करके कहते हैं जवाब इतना ही होता है। मैं यकीन करें अभी आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ना जब आपने मुझे जब इनको कहा था ना कि एक सवाल का इतना छोटा सा जवाब दिया तो वो भी कह रहे यार मैं तो सोच रहा था बड़ा देंगे, क्यों? अब उन्होंने एक सवाल का जवाब देकर कहा कि यार जवाब सही होना चाहिए, छोटा नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए जवाब की हेडिंग होती है। अभी भी अगर आपको छोटे से फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अपनी क्लासरूम में भी अगर एक सवाल है ना कि जैसे इंडिया के अंदर क्या था कि मतलब देखा जाए तो इंडिया के फ़्लैग कितने हैं, तो आप किधर लिख देंगे जी एक फ़्लैग है, तो वो कहेगा ठीक है। लेकिन जब आप लिखेंगे एक फ़्लैग है, फ़्लैग के अंदर 2-3 तिरंगा हम इसको कहते हैं, उस पर एक व्हील का निशान होता है, एक वाइट कलर होता है, एक ऑरेंज कलर होता है, एक ग्रीन कलर होता है, ये हमारा जो था बड़ा खूबसूरत झंडा है। तो अगर थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे ना तो पढ़ने वाला कहेगा यार सवाल तो छोटा था, इससे जवाब बड़े खूबसूरत तरीके से दिया है। तो अगर 10/10 है ना तो वो कहेगा यार मैंने इसको A+ देना है, मतलब 10/10 इसको देना है। और अगर सही जवाब वाला होगा तो मतलब जैसे किसी ने लिख दिया कि इंडिया के 3 रंग हैं या 2 रंग हैं जो भी है, तो उसको यार 5 या 4 देगा। तो हमेशा याद रखें कि जवाब बहुत अहमियत रखता है, किसी भी सवाल का जवाब बहुत अहमियत रखता है। देखिए एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन रिएक्शन का कोई एक्शन नहीं होता, ये फिज़िक्स हमें सिखाती है। आई थिंक ये तो 7 या 8 स्टैंडर्ड में भी पता चल जाता है यार। तो अमित शाह के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो एक मिनिस्टर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आई हैव नो आइडिया कि इन इंसान को, इस शख्स को किसने इतनी बड़ी पोस्ट पे लगा दी है। बस बाकी यही है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो दुनिया को क्यों दिखाई और सुनाई देता है? हमें बार बार डिफाइन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है बिल्कुल ऐसे ही है, कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल ऐसे ही सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। बाकी आप लोगों का क्या राय है इस बारे में, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? और बिश्नोई सर तो वाकई बाकी भाई दिलों के चाहने वाले भाई लोगों आइकन बन चुके हैं, उनकी भी कोई मजबूरियाँ होंगी। बिल्कुल ऐसी। सो व्यूअर्स मिलते हैं चैनल नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोनों को जी जस्ट स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़। और ये कैमरा यार, इस मोबाइल को कैमरा बनाया हुआ है और मतलब मोबाइल को माइक बनाया हुआ है यार, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचिएगा कि हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, ये माइक चल रहा है यार। अक्सर ऐसे कहते हैं वुमेन आवाज मैन। भाई रात के 4 बज रहे हैं और 4 बजे वीडियो शूट हो रही है तो फिर ऐसा ही होगा ना। सो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।